इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं। हम सबको उन्नति की तरफ ले जाते हैं, सुख शांति की तरफ ले जाते हैं। आप देखिए, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। माता पार्वती कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आम जीव पावर को जाना। प्रभु आप तो तीनों के गुरु हैं, तो ऐसा जो पापी जीव आपको क्या जान सकता है। और भगवान कृष्ण को भी गुरु करके वंदना की, वंदे कृष्णम जगत गुरु। और भगवान श्री राम को भी महर्षि स्तुति कर रहे हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीमेव केवलम, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीमेव केवलम। सतत निरंतर सदा से आप जो जगत गुरु हैं, सबको मार्गदर्शन करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको सुख शांति देने वाले हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत को सपना। तो जो गुरु हमें संसारिक मोह माया से आगे भगवत शरणागति कर देते हैं, भगवान से संबंध जोड़ देते हैं, वास्तविक वही गुरु हैं। क्योंकि गुरुस्तुति में भी कहा गया है कि जो अंधकार के प्रकाश की तरफ ले जाए, जो मृत्यु से अमृत के तरफ ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। राम जी कृपा से जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा, उमा कहो में अनुभव करना, सब हरि भजन जगत सब सपना। ये सारे जगत सपना है। आप हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न सत्य होता नहीं है। जो जागृत में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ किया है, लगभग वही स्वप्न में आता है। कुछ ऐसी बातें भी जो स्वप्न में नहीं आती है। राम जी कृपा से जय। आप देखो, एक महात्मा भजन कर रहे थे कुटिया में, रात्रि में चोर आए, ले बाबा चलो मेरे साथ। मैंने कहाँ चलो? चलो। मैंने कहाँ चले? अरे मुझे भजन करने दो, हम कहाँ जाएंगे? अरे चलो मेरे साथ, चलो। मेरे भैया मुझे क्यों परेशान करते हो, मुझे परेशान करते, अरे चलो। ले गए चोर सब। राम जी की कृपा से जाए। तो संत की संगत करने से तो रक्षा ही होती है। ले गए चोर बदमाश उनको, एक घर में घुस गए। अब वो सब तो चोरी मोरी करने लगे। महात्मा तो चोरी करना जानते नहीं, जबरदस्ती के ले गए थे। राम जी की कृपा से जाए। तो उन्होंने देखा कि जो है दूध रखा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि भगवान को भोग लगाओ, और क्या है। अरे साधु महात्मा भगवान क्या चलाते हैं? भगवान का आवाहन करना, आसन देना, पाद्य देना, अर्घ्य देना, आचमन कराना, नहलवाना, धुलवाना, जनेऊ अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करना, मैंने षोडशोपचार और अनेक रूप से भगवान की पूजन करते हैं। महात्मा ने सोचा खीर बना लो। राम जी की कृपा से उन्होंने ढूंढा ढाढ़ा, तो शक्कर भी मिल गई और चावल भी मिल गया घर में। बाकी लोग सोए हुए थे और चोर अपना चोरी कर रहे हैं। तो राम जी कृपा से जो है, देखिए भाव की विशेषता है। ये सारा संसार भाव में है। महात्मा ने खीर बनाया, अब खीर बन रही थी, तैयार होने वाली थी। अब वो घर की जो सबसे वृद्धा माँ थी, वो जो सोई हुई थी, उसने करवट बदला, उसका हाथ में हो गया। तो महात्मा ने सोचा कि ये मांग रही है। बोले ठीक है, शांति रखो, भगवान को भोग लगने दो, फिर बाद में मिलेगा। तो हाथ रख ही रहा, तो उन्होंने थोड़ा सा निकाल के हाथ पर रख दिया। अब वो चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ। अब सब घर की उठ गए और चोर भगे। अब महात्मा पकड़ लिया, अरे चोर चोर चोर। अरे बोले मैं चोर नहीं हूँ। बोले कौन है तुमने घर में घुसी आया? बोले मेरी बात तो सुनो। देखो मैं तो साधु हूँ, चोरों ने मुझे पकड़ के ले आया भाई। अब मुझे तो कुछ यहाँ मिला नहीं, मुझे तुम्हारी धन संपत्ति से क्या जरूरत है। मैं देखा दूध रखा हुआ है, चावल शक्कर, तो खीर बनाया। अब खीर बनाया तब इसको बार बार मना किया। देखो भाई भाव होता है राम जी के पास।
आदमी के हाथ पर रख दिया, हाथ जल गया तो महात्मा को छोड़ दिया। तो कहने के साथ पर साथ संगत से राम जी कृपा साधुत होने कार्य हानि। तो महात्मा के घर में प्रवेश होने से उनका घर सुरक्षित रह गया और चोर भी भाग गए, वो भी सुरक्षित रह गए। तो साधुत्व होने कार्य हानि, साधु महात्मा भगवान के जो है संबंध से हानि नहीं होती है, कल्याण ही होता है, सुख शांति मिलती है। तो उमा कहो में अनुभव अपना, सप्तहरि भजन सप्तहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है सब स्वप्नमत हैं। आज है हमारे साथ में, हम जीवित हैं, राम जी कृपा से मकान है, घर है, द्वार है, दुकान है, परिवार है, खेती है, गृहस्थी है, ऐश्वर्य है, वैभव है, मान प्रतिष्ठा है, नाना प्रकार पद अधिकार सब कुछ है, परंतु अंतिम में तो कुछ भी नहीं है। स्वप्न क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये हमारे साथ में सदा रहने वाला नहीं है। साथ में क्या रहेगा कि जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, यजन पूजन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, मठ मंदिर बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं। इस कुल दो प्रकार कर्म होता है। इष्ट राम जी कृपा से कर्म, राम जी जो मठ मंदिर बनाते हैं राम जी कृपा से नहीं, श्री राम जय राम जय राम। इष्ट कर्म उसको कहते हैं राम जी कृपा से जो है, हाँ श्री राम जी मठ मंदिर बनाना। और पूत कर्म उसको कहते हैं, जैसे बावड़ी बनाना है, यज्ञ करना है, भंडारा करना है, अनाथालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, और भी जो सामाजिक कार्य किया जाता है, ये सब इष्ट और पूर्व कर्म कहे जाते हैं। ये मनुष्य जीवन में हमारे सत्य सनातन धर्म में कर्म है राम जी कृपा से जो है। इस प्रकार से कर्म करने से व्यक्ति देव ऋण और पितृ ऋण दोनों से मुक्त हो जाता है। हमारे साथ 3 ऋण लगे हुए हैं, 3 प्रकार के कर्ज है हमारे साथ में, देवता का कर्ज, महात्मा का कर्ज और पितृ कर्ज। ये 3 कर्ज है राम जी कृपा से। तो पितृ ऋण तो हम जब मुक्त होते हैं कि जब श्राद्ध आदि करते हैं राम जी कृपा से जो है, जन्म मृत्यु का श्राद्ध आदि करने से और एक पुत्र पैदा करने से पितृ से मुक्त होते हैं। ऐसा शास्त्र धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पितृ से तब हम मुक्त होते हैं कि जब संतान उत्पन्न पुत्र, क्योंकि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर तो पितृ जो है बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो भविष्य में ये जो हमको श्राद्ध देगा, हमको खिलाएगा पिलाएगा, हमारे पूजन कर मान प्रतिष्ठा करेगा, तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये पितृ से मुक्त हो जाना है। और दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना, उनके पूजन आदि की व्यवस्था करना, उनके मठ मंदिर की व्यवस्था करना, ये ऋषि ऋण है राम जी कृपा से। और देव ऋण जैसे कि यज्ञ करना है, पूजन करना है, और भी साधु ब्राह्मण भोजन कराना है, ये सब जो है दीप है, धूप है, आदि आदि ये सब जो है देवताओं के अर्पण करने से हम देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे मुक्त कब होते हैं? जब भगवान की भक्ति, जब भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर कोई ऋण रहता ही नहीं है। वो सभी पापों से, सभी ऋणों से, कर्ज से सबसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान सर्वमय है। यत्र तत्र देवताओं में भी है, महात्माओं में भी है, और अन्यत्र सभी जगह है। राम कीड़ा मकोड़ा आदि सभी में भगवान है। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की आज्ञा पालन करने से, जो भगवान की मर्यादा बनाई हुई है उसका पालन करने से हम सभी प्रकार के पाप से और ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान शंकर इसलिए कहते हैं कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, ये भगवान शंकर का अनुभव है। सतहरि भजन जगत सब सपना। जब बाकी जितने भी संबंध हैं वो सब कुछ दिनों के लिए हैं, उसमें भी राम जी कृपा संबंध अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कलह का रूप बन जाता है, झगड़ा का रूप बन जाता है। और आजकल तो बहुत विचित्र स्थिति है राम जी कृपा समाज की। राम जी कृपा से जो शादी विवाह होता है, फिर मत पति पत्नी मन नहीं मिला, फिर दूसरे हो जाते हैं, फिर दहेज की तरह लगाते हैं, क्या क्या सब समस्या सामने आ जाती है। किंतु राम जी कृपा से हम सबको यदि ये सभी बंधनों से मुक्त होना है तो हम सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। गुरु के माध्यम से भगवान के शरणागत प्राप्त संस्कार करके, और हम सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या है?
भगवान की भक्ति ये है, भगवान जो है राम जी कृपा से है, भगवान की भक्ति है राम जी कृपा से जो है जप करना, तप करना, दान करना, देव मंदिर में जाना, देव वहाँ कुछ चढ़ाना, मंदिर में जाने पर कुछ चढ़ाना चाहिए, कुछ न तो फूल चढ़ाओ, यदि कुछ भी नहीं है तो फूल चढ़ा दो, पत्र चढ़ा दो, तो राम जी कृपा से मंदिर में जाने आपका सार्थक हो गया। नहीं केवल दर्शन मात्र रहता है, ऐसा कहा गया, कहते हैं कि न करता है न धरता है। तो यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो करना, अर्थात झाड़ू लगाओ, बहार लगाओ, भगवान के लिए फूल ले आओ, है राम जी कृपा से सब करो, इससे जो है मंदिर में जाने का आपको सार्थकता हो जाएगी। और यदि आपके पास में है रुपया है, पैसा है, तो अपने क्षमता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार वहाँ द्रव्य अर्पण करना चाहिए या अन्न अर्पण करना चाहिए, सोना चांदी वगैरह वगैरह ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ राम जी के साथ, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी कमाई अपने खाता है वो पाप खाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा पापम पाचयति, जो केवल अपनी कमाई पर ही खा जाता है तो पाप खाता है राम जी कृपा से। क्यों? उसमें आपकी कमाई में सबका अधिकार है, सबका भाग है। ये नहीं कहो कि हमारे कमाई में हमारे भाग है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं राम जी के, परमात्मा भेजे हुए हैं राम जी कृपा से। और यहाँ भेजे गए हैं, किस लिए भेजे गए हैं? कि भगवान की जो मर्यादा बनाई हुई है, भगवान ने जो संविधान बनाया हुआ है उसका पालन करने से ही कल्याण होता है, नहीं तो फिर मुक्ति होने वाली नहीं है, बंधन नहीं बंधे रहेंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। भगवान की भक्ति क्या है?